हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूँ रूबल। ठीक है, और आज का वीडियो डेडिकेटेड है ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज़। ठीक है, तो ये वीडियो है प्रेगनेंसी स्किन केयर से रिलेटेड। बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, तो आई नो कि कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं और आप यू you नो कितने लेज़ी हो जाते हैं, कितना कर पाते हैं या नहीं। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है गर्ल्स। So guys, this video is all about pregnancy skin care। ठीक है, डे एंड नाइट मैं आपके साथ अपना नाइट टाइम एंड डे टाइम दोनों स्किन केयर शेयर करूँगी। बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, तो आई नो कि आप कितना कर सकते हैं और कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, कितना आपके पास टाइम होगा या कितनी आप लेज़ी होंगे इस टाइम में करने के लिए। तो मैंने भी अपना स्किन केयर बिल्कुल बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ये सब फॉलो कर सकती हैं, जैसे मैं करती आ रही हूँ अपने स्किन के लिए फ्रॉम पास्ट 9 मंथ। बिकॉज राइट नाउ आई एम 9 मंथ प्रेग्नेंट। ओके गर्ल्स, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी डे टाइम स्किन केयर रूटीन। तो गर्ल्स, डे टाइम में आपको क्या करना है, क्योंकि रात में आप अपना स्किन केयर करके ही सोई होंगी। ठीक है, तो आपके फेस पे कोई भी मेकअप या कोई भी डस्ट नहीं होगी। तो मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ अपने फेस को नॉर्मल बेसन से, या फिर मेरा DIY फेस वॉश है जिसमें मैंने बेसन, सैंडलवुड पाउडर और रोज़ पेटल्स एंड थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर और भी 2-3 पाउडर्स मिला के मैं उसको बनाया है। तो मैं इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। ठीक है, या फिर कभी कभी सिर्फ नॉर्मल बेसन लेके अपने हाथ पे और आप उसमें पानी मिला के नॉर्मली अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर क्लिनजिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो करने के बाद आफ्टर क्लिनजिंग यू हैव टू टोन योर फेस। ठीक है, बिकॉज़ इस टाइम में आपको नहीं पता आपकी स्किन कब नॉर्मल हो जाएगी, कब ड्राई हो जाएगी या कब ऑयली हो जाएगी। तो आपको अपनी स्किन का इस टाइम पे मोस्टली बहुत अच्छे से ख्याल रखना है विद मिनिमम, मतलब मिनिमम स्टेप्स। ठीक है, तो माय नेक्स्ट स्टेप इज़ टोनिंग। तो टोनिंग के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट इज़ बायोटिक बायो क्यूकम्बर टोनर, जिसको मैं मोस्टली नाइट में यूज़ करती हूँ। मोस्टली अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो कॉटन पैड में लेना एंड फिर लगाना वो अभी मेरे से नहीं हो पाता है। कर लेती हूँ बट बहुत कम। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मल रोज़ वाटर, कोई भी रोज़ वाटर लो, स्प्रे वाला या विदाउट स्प्रे, जैसा आपको सही लगे, और बस इसको स्प्रे करके अपने फेस पे एंड जस्ट डैब 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 कुछ सेकंड्स के लिए मैं अपनी स्किन को इस ऐसे ऐसे करके डैब करती हूँ। ठीक है, और टोनिंग के लिए मैं तो, बिकॉज़ मेरी स्किन है ऑयली, ठीक है, और इस टाइम पे वो कब कैसे रिएक्ट कर जाए मैं खुद नहीं जानती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ वाटर ही प्रेफर करती हूँ टोनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका टोनिंग होगा, जिसमें आपको मेरा तो मानना है कि आपको रोज़ वाटर ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जेल या फिर मॉइस्चराइज़र, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ जेल। राइट नाउ मुझे जो सूट कर रहा है वो है इन समर्स दिस क्यूकम्बर जेल सी। ओके, सो मैं ये क्यूकम्बर जेल यूज़ करती हूँ आफ्टर टोनिंग। मतलब अगर मेरे को बाहर जाना है तो मैं फुल स्टेप्स यूज़ मतलब करती हूँ सारे। बट अगर मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है तो मैं ये स्टेप करके सिर्फ आई टेक दिस क्यूकम्बर जेल, मतलब 5 to 6 ड्रॉप्स मतलब लगा के फेस पे एंड जस्ट मसाज करके, और फिर मैं अपना सनस्क्रीन लगा के एंड दैट्स इट घर के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक और एडिशनल स्टेप होगा इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन। ठीक है, उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र मस्ट है, क्योंकि आपकी स्किन कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आई एम यूजिंग माई DIY मॉइस्चराइज़र राइट नाउ।
क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये और ज़्यादा ऑयली होती जा रही है फ़िलहाल, तो मैं अपना DIY मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे मुझे कहीं डॉक्टर के जाना होता है मंथली चेकअप्स के लिए, तो मैं अपने DIY मॉइस्चराइज़र यूज़ करके और मैं मेरा SPF ज़रूर लगाती हूँ। तो ये है मेरा फोटो स्टेबल गोल्ड मैट फिनिश सनस्क्रीन जेल विथ PA +++ SPF 55 विच इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, SPF 55 मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। ठीक है, और ये प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक है, हाइपो एलर्जिक है, वाटर स्वेट रेसिस्टेंट है। ठीक है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB भी है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो ये कम्प्लीटली सेफ़ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बिकॉज़ बहुत से सनस्क्रीन्स और क्रीम्स आती हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सेफ़ नहीं होती, बिकॉज़ उनमें कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए या फिर उनके होने वाले बेबी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ये जब लिया था तो मैंने उस मेडिकल स्टोर से जहाँ मेरा ट्रीटमेंट था स्किन क्लिनिक के पास, उससे पूछ के लिया था बाद में भी कि आई एम प्रेग्नेंट, तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि हाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल डेज है और मैं घर पर ही रह रही हूँ तो आई यूज़ दिस रोम्पैक सनस्क्रीन जेल नॉन ऑयली वाटर बेस्ड जेल। ठीक है, ये है SPF 25 जो कि बहुत है घर पे। ठीक है, सो ये नॉन परफ्यूम नॉन ग्रीसी ऑयल फ्री है और इसमें ब्रॉड UV प्रोटेक्शन भी है और ये प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन डैमेज। घर पे मैं इसको लगाना पसंद करूँ बिकॉज़ ये जेल फॉर्म में है। लाइक मुझे शो यू, ठीक है, आप इतना से लीजिए, शो यू सी, आपने लिया, आपको कोई मसाज वसाज कुछ नहीं करनी, जस्ट हैव टू कितना रनी है, सी एकदम पानी जैसा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऐसे अप्लाई करना है और ये आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कोई स्मेल नहीं है, बहुत ही माइल्ड है। ठीक है, और इसको लगाने के बाद नो ग्रीसीनेस नथिंग। ठीक है, और एक अच्छा सा देखिए एक स्मूथनेस और एक हाइड्रेशन भी देता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टेप्स। और या आइज़ के लिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको या तो आपकी अपनी बॉडी की कुछ कमियों की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है नाइट में तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो उस सब को प्रिवेंट करने के लिए, नॉट जस्ट कि आप उसको हील कर पा रहे हैं, मतलब उसको ठीक कर रहे हैं, बट अपनी आइज़ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम। आई जस्ट यूज़ 1 ड्रॉप फॉर 1 आई एंड जस्ट एक मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। रिंग फिंगर से पूरे में पहले इसको लाइक दिस आई जस्ट स्प्रेड, फिर यू जस्ट हैव टू डू दिस। ऐसे करने से आपके आइज़ के जो आसपास का ब्लड है वो सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे आपकी आइज़ ब्लड मूव करेगा अच्छे से, जिससे आपके डार्क सर्कल्स होंगे या फिर पफीनेस होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आई से रिलेटेड, वो धीरे धीरे ठीक होगी धीरे धीरे। ठीक है, ये कोई मिरेकल नहीं है कि आपने आज करा और सुबह उठते ही आपका चेहरा खिल गया। ठीक है, सो ये हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ लिप्स के लिए। सो फॉर माई लिप्स मैं क्या यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, ये है मेरा फेवरेट लिप बाम। ठीक है, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड निविया फ्रूट लिप बाम। ठीक है, मैं यही यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में। घर पे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती लिपस्टिक वगैरह, बट अगर बाहर भी जाना है तो मैं इसको नीचे लगा के लिप्स पे, देन फिर मैं अपना कोई लिपस्टिक या कोई टिंटेड लिप बाम यूज़ करती हूँ। बट ये मेरा फेवरेट लिप बाम है जो मैं आई थिंक 2 to 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस सीरियसली। ठीक है, और फॉर योर पर्सनल हाइजीन मैं आपको प्रेफर करूँगी
सम टिप्स, 2 टिप्स। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आएगा, आप बहुत जल्दी थकेंगी, ठीक है। और अगर आप बाहर जा रही हैं, घर में भी हैं, तो आपसे, क्योंकि समर्स वैसे भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोल ऑन लेना है निविया का। ये एक लाइफ सेवर है फॉर योर बॉडी ओडर, अंडर आर्म बॉडी ओडर के लिए खासकर। और सीरियसली गाइस, 24 आवर्स इसमें लिखा हुआ है। सच में ये एक बार लगाने के बाद जब तक आप नहाते नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में तो हर कोई नहाता है, डेली नहाते हैं समर्स में, तब तक ये आपके अंडर आर्म्स को इतना ही रिफ्रेशिंग रखता है जितना आपने जब अप्लाई किया था तब था, ठीक है। और वन मोर हाइजीन टिप गाइस, यू आर प्रेग्नेंट और पर्सनल हाइजीन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इंटीमेट वॉश, ठीक है, विच आई एम यूजिंग, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ओडर में भी, इंटीमेट पार्ट्स का ओडर में भी और इचीनेस वगैरह में भी। तो वो है ये लैक्टिसाइड फेमिनिन हाइजीन वॉश, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था। सी गाइस, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये 178 का है सिर्फ। और ये दोनों टाइम, जबकि मॉर्निंग एंड नाइट में दोनों टाइम में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को इंटीमेट पार्ट से ओडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने इसको दोनों टाइम यूज़ करना स्टार्ट किया है और ये मेरे को सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है इससे, ठीक है गाइस। तो ये 2 पर्सनल हाइजीन के लिए मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, क्योंकि इस टाइम में आप बेबी को बेशक बर्थ देने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्किन के साथ या अपनी बॉडी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। तो पहले अपनी केयर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे, आप आप अच्छा फील नहीं करोगे अंदर से, ठीक है। ओके गर्ल्स, तो अभी मैं बात करती हूँ अपने नाइट टाइम स्किन केयर की राइट नाउ, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं है, नॉर्मल से स्टेप्स है। अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ, लाइक क्योंकि लॉकडाउन है वैसे भी, तो मैं सिर्फ डॉक्टर के ही जा पाती हूँ। तो अगर मैं गई हूँ और मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, कभी मस्कारा लगा लिया, कभी आईब्रो पेंसिल, कभी लाइनर, ठीक है। उसके लिए मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ करती हूँ उसको रिमूव करने के लिए नाइट में। पहला है डबल क्लिनजिंग में, पहला प्रोडक्ट है ये बेबी ऑयल, ठीक है। क्योंकि मेरे पास वाटरप्रूफ मस्कारा ही है, तो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा को रिमूव करने के लिए ये बेबी ऑयल ही यूज़ करती हूँ अपनी आइज़ पे। और जो लेफ़्ट ओवर बचता है उसको मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कॉटन पैड से इस सब को रिमूव करके देन मैं डबल क्लिनजिंग करती हूँ, विच सेकेंड जो है वो है मेरा क्लिनजिंग लोशन से। ये भी मुझे मेरे स्किन के डॉक्टर ने रिकमेंड करा था और इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आप प्रेगनेंसी में यूज़ ना कर सकें, ठीक है गाइस। तो मैंने ये इससे फिर मैं इसको कॉटन पैड पे लेके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और अगर मेरा मन है तो मैं इसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके, बस अगर मेरा मन है कि मुझे और ज़्यादा अपनी स्किन को क्लीन करना है तो मैं फ़ेस वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ नाइट में, ये मैंने अपनी फेस वॉशेस वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने इसका फुल रिव्यू शेयर किया है, ठीक है। अगर मेरा मन है 30 to 40 सेकेंड्स और अपनी स्किन को क्लीन करने का डीपली, तो मैं फेस वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ। वरना सिर्फ इस क्लिनजिंग लोशन के बाद मैं सीधा टैप वाटर से फेस वॉश करके डैप करके अपने फेस को ड्राई कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वही मेरा टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। टोनिंग के लिए मैं कभी क्यूकम्बर तो कभी अपना वो नॉर्मल रोज़ वाटर जो मैंने आपको बताया वो स्प्रे करके नाइट में मैं सोचती हूँ क्योंकि नाइट टाइम है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है, दिन में तो काम भी होता है बहुत, तो ठीक है, बहुत से और भी काम होते हैं कि आप नहीं कर पाते, बट नाइट आपकी अपनी होती है, आप उसमें जितना चाहे अपनी स्किन को अच्छे से टाइम दे सकते हैं। तो मैं उस टाइम पे अच्छे से अपने स्प्रे करती हूँ फेस पे रोज़ वाटर
और उसको सेट होने देती हूँ। लाइक बड़े आराम से मैं फेस को डैप करती हूँ, मतलब पूरा नेक तक। उसके बाद क्योंकि आप पूरा दिन के बाद घर का काम भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि आप स्किन केयर करें अच्छा खासा लंबा। तो सिर्फ आइज़ के लिए वही अंडर आई सेरम मेरा, ठीक है। और उसके बाद एक मोटी सी लेयर, या तो समटाइम्स मैं क्यूकम्बर जेल यूज़ करती हूँ, ठीक है, इसकी एक मोटी सी लेयर लगा के फेस पे, और आई गो टू द बेड, ठीक है। या फिर कभी ये एलोवेरा जेल है, ठीक है, द फेस शॉप का, ये मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल है क्योंकि इसमें ना तो कोई फ्रेगरेंस है ना ही कुछ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल रिव्यू शेयर करूं आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पूरा टब यूज़ कर लिया है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, सी ये सिर्फ पैन पे थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका रिव्यू शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। या कभी ये इसकी मोटी सी लेयर, या फिर कभी क्यूकम्बर जेल की, और मैं बेड पे चली जाती हूँ सोने के लिए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं अपनी स्किन पे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 9 मंथ चल रहा है और मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है और मैं नहीं ज़्यादा देर खड़ा हो पाती नाइट में, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप आता है बोरोलिन का। नाइट में मैं हमेशा अपने लिप्स पे बोरोलिन की एक ये मेरे दूसरा टब था, अभी मेरे पास बैकअप में तीसरा भी है, डोंट वरी। ये भी ख़त्म होने वाला है, ये भी चल जाएगा ऑलमोस्ट। मैं इसको 15 से 20 दिन आराम से चला लूँगी, क्योंकि एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो आप सुबह उठते हैं तो आपका फेस एकदम रिफ़्रेश और आपके लिप्स एकदम सॉफ्ट मिलते हैं, सीरियसली। ओके सो गाइस, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, ठीक है। दिस इज़ माई स्किन केयर रूटीन, ठीक है। और अगर आप वीकली भी चाहते हैं तो लेट मी जस्ट शो यू 2 थिंग्स। तो वीकली में मैं क्या करती हूँ स्क्रब के लिए, ये है मेरा होममेड स्क्रब, ये है ऑरेंज पील पाउडर, ठीक है। मैं ऑरेंज पील पाउडर लेती हूँ, बेसन लेती हूँ, इन दोनों को कभी हनी के साथ तो कभी कर्ड के साथ, कभी कच्चे दूध के साथ, कैसे भी उससे वीकली 2 टाइम्स, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली भी है तो मैं इतना नहीं मैं अपनी स्किन को रगड़ना चाहती, तो मैं वीक में कभी 1 बार तो कभी 2 बार मैं इससे अपने स्किन को स्क्रब करके, और पैक में मेरे पास मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, इसका एक पैक मैंने बना रखा है, उसकी एक पतली सी लेयर लगा के दैट्स इट, मेरा काम हो जाता है, ठीक है। वीकली पैम्परिंग का भी, और मैं इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाती, बिकॉज सीरियसली इस टाइम में यू कांट डू। ओके गाइज, तो ये था मेरा फुल स्किन केयर रूटीन, ठीक है, एज अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, नॉट फॉर नॉर्मल गर्ल्स, बट ये इतना सिंपल था कि नॉर्मल गर्ल्स भी अगर इसको फॉलो करती हैं तो आई गेस, नो आई एम नॉट गेसिंग, आई एम 100% श्योर कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैंने इसलिए इसको सिंपल रखा, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं मॉर्निंग में कितना कर पाती हूँ और मैं नाइट में अपने आप को कितना टाइम दे पाती हूँ। सॉरी गाइस, पसीने आ रहे हैं, ओके। तो यस, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। और अगर आप मेरा हेयर का रूटीन भी देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है गाइज़। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।